जय हिंद। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यस विजय लक्ष्मी। यस विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। प्रश्न संख्या 3, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विंबलडन। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के मैदान पर खेला जाता है, जिसे कोर्ट कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कोर्ट पर कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है, तो आपको याद रखना है विंबलडन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। आगा खां कप का संबंध बच्चा हॉकी से है। यह हॉकी की एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होता है हॉकी का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? इतिहास का मोस्ट फेवरेट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। 1928 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है? या संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 का संबंध राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लवणी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। लावणी नामक जो नृत्य होता है बच्चा, वो महाराष्ट्र में होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न संख्या 18, घूमर नृत्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। घूमर नृत्य बच्चा राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान का
फेमस फोकल डांस है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहू नृत्य किस राज्य या समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है, यह असम का फोकल नृत्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 21, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। याद रखना है आपको, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 23, भुवनेश्वर की प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राजा ने बनवाया था? भुवनेश्वर की प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ययाति केसरी। नाम आपको याद रखना है, ययाति केसरी। ययाति केसरी के द्वारा भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 24, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जे थॉम्सन। जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो ये रहे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।